हर दिन अपनी जिंदगी को एक नया सपना तो दो। हर दिन अपनी जिंदगी को एक नया सपना तो दो। चाहे पूरा ना हो पर आवाज तो दो। मेरे दोस्त, एक दिन पूरे हो जाएंगे सारे सपने आपके। सिर्फ कोशिश करके एक शुरुआत तो दो। शुरुआत तो दो। साथियों, सुप्रभात। आपका दोस्त, आपका सहयोगी मैं अनुराग आर्य, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की धरती से आप सभी का अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेटा डाई प्रोजेक्ट सेशन पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया। आशा करता हूं सभी साथियों ने अपने टीम मेंबर्स, अपने न्यू प्रोस्पेक्ट को रीचेक कर लिया होगा कि वे सेशन में कनेक्ट हैं या नहीं। जब तक आपका सामना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी से नहीं हो जाता, तब तक मेरे दोस्त आपको आपकी सबसे बड़ी ताकत के बारे में कभी भी पता नहीं चलेगा। जिंदगी में इतनी शिद्दत के साथ अपने किरदार को निभाओ मेरे दोस्त, कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें, बजती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इंट्रो Metaphors Type Project Training Session powered by Tiger Team Media. So now time to invite the greatest leadership on this greatest munch, Tiger Team Media. मेरे दोस्त, आप सभी के बेहतरीन सहयोग की आवश्यकता है। आपके हैंड रेज, आपके फ्लावर बुकेज, आपके हार्ट बीट सिंबल से आमंत्रित करते हैं पावन मंच टाइगर टीम इंडिया पर। टाइगर टीम इंडिया के ही सौजन्य से एक बेहतरीन, जाबाज, जबरदस्त लीडरशिप जिनको जाना जाता है श्रीमान शिवाकांत त्रिपाठी के नाम से। तो हम आमंत्रित करते हैं पावन मंच टाइगर टीम इंडिया पर। सर, हम सब दिल की गहराइयों से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं पावन मंच टाइगर टीम इंडिया पर। थैंक यू अनुराग सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और सुबह के इस सुबह सवेरे वाले सेशन पे मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। मेरा नाम शिवाकांत त्रिपाठी है, रीवा है मध्य प्रदेश में एक जगह, वहां से बिलोंग करता हूं। और इसके बाद मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं हमारे आदरणीय के एल शर्मा सर, जो हमारे मेंटर हैं, हमारे अपलाइन हैं, हमारे सीनियर पार्टनर हैं, जिनकी बदौलत मैं इस प्रोजेक्ट में आ पाया। और हम सब लोगों के लिए जो एक बहुत बड़े रोल मॉडल बने हैं मिस्टर मुकेश कुमार सैनी जी, उनके प्रति मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। चले आते हैं मुख्य टॉपिक पर। सुबह का जो सेशन होता है वो ये होता है कि जो भी लोग इस प्रोजेक्ट पे स्टेप बाय स्टेप ग्रो किए हैं, और कैसे कैसे ग्रो किए हैं, किस तरह से वो एक बड़ा विजन देखे और उसमें वर्क करके एक मुकाम हासिल किए, वो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपना नॉलेज देते हैं कि कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़े। तो हमारे अन्य जो पार्टनर होते हैं, खासतौर से जो नए पार्टनर होते हैं, उनको एक रोड मैप मिलता है, एक विश्वास का स्तर मिलता है। ये उद्देश्य रहता है मॉर्निंग के सेशन का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेटाफोर्स प्रोजेक्ट क्या है, कैसे डेवलप कर सकते हैं हम लोग, कैसे हमें इसमें एक बड़ी टीम बना करके इस प्रोजेक्ट में एक बहुत बड़ी ऊंचाई हासिल कर सकते हैं। चलिए अपन कुछ चीजों पर प्रकाश डालते हैं, चर्चा करते हैं। तो तैयार हो जाइए साथियों। ग्रेट, आप स्क्रीन पे आ चुके हैं। मेटाफोर्स, मेटाफोर्स स्पेशली मैंने लोगों को बता दूं कि जस्ट एक कोई ऐसा इंडिविजुअल प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें कोई एक प्रोग्राम चलता हो और उससे हम लोग इनकम जनरेट करते हो। मेटाफोर्स में यदि हम डेवलप होना चाहते हैं, यदि हम एक बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें समझना पड़ेगा, यानी सब सर्वप्रथम हम हमको अपना नॉलेज पार्ट बढ़ाना पड़ेगा।
हम आए और काम शुरू कर दिए, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कोई मेटाफोर्स प्रोजेक्ट में शामिल नहीं हो रहा है, हमारी इनकम नहीं आ रही है, तरह तरह के कंफ्यूजन पैदा हो रहे हैं। तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि हमने अभी वो आवश्यक जो रिक्वायर्ड नॉलेज होता है, जितने जरूर, हम ये नहीं कहते कि इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत डीप नॉलेज लेना पड़ेगा, बहुत टेक्निकली आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, बहुत बिल्कुल आईटी इंजीनियर की तरह आपको बहुत ज्यादा डिवोशन के साथ काम करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिक फंडामेंटल बेसिक नॉलेज तो रखना ही पड़ेगा, मेरा कहने का तात्पर्य है। वहीं पर चूक हो रही है, वहीं पे दिक्कत हो रही है, जहां पर हम बेसिक नॉलेज भी नहीं रख पाते हैं। तो बेसिक नॉलेज हमको बढ़ाना पड़ेगा, अब फिर इसके बाद हमें मैदान पे उतरना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि हम लगातार नॉलेज लेते रहे, नॉलेज लेते रहे, उसके बाद काम करते रहे। बेसिक नॉलेज लिया, हमने काम किया, और हम सिस्टम से प्लग बने रहे, नए नए अपडेट जो आते रहे उसके बारे में जानकारी लेते रहेंगे, बस हो गया। और हमारी टीम, हमारा एक काफिला निकलना शुरू हो जाएगा। तो सर्वप्रथम फर्स्ट नंबर पर, यदि आप मेटाफोर्स प्रोजेक्ट में सक्सेस होना चाहते हैं, तो फर्स्ट काम आपको करना पड़ेगा, आपको नॉलेज पार्ट आपको मजबूत करना पड़ेगा। नॉलेज पार्ट में बेसिक जो चीज है, वो बेसिक मैं थोड़ा सा शेयर कर रहा हूँ साथियों, उसके बिना काम नहीं संभव है। बेसिक ये है कि आपको ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के बारे में आपको जानकारी लेना पड़ेगा। ब्लॉकचेन के बारे में क्या है, इसके बारे में आपको बेसिक पता होना चाहिए। कुछ यूट्यूब में वीडियोज देख लीजिए, ब्लॉकचेन का भविष्य क्या है, इंडिया में, वर्ल्ड में ब्लॉकचेन क्यों डेवलप हो रहा है इतने तेजी के साथ, ब्लॉकचेन की ऑथेंटिसिटी क्या है। ये सारा चीज हमें बेसिक इतना तो पता होना चाहिए कि हम इस इंडस्ट्री में यदि आ रहे हैं, मेटाफोर्स इंडस्ट्री में आ रहे हैं, तो हमें ब्लॉकचेन की विश्वसनीयता, ब्लॉकचेन का भविष्य, ब्लॉकचेन पे जो प्रोजेक्ट डिप्लॉयड होते हैं उनकी ऑथेंटिसिटी कितनी रहेगी, इतना नॉलेज तो कम से कम हमें होना ही चाहिए। बेसिक बेसिक, बहुत डीप से मतलब नहीं है, पर ये पता होना चाहिए कि ब्लॉकचेन बेस्ड जो वर्क होते हैं, तो उनकी अहमियत क्या है, वो कितना दूर तक जा सकते हैं, कितना उसमें फेथ किया जा सकता है। इससे हमारा फेथ का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है स्टेप बाय स्टेप। तो ब्लॉकचेन के बारे में हमको पता होना चाहिए क्या है, वेब 3.0 के बारे में पता होना चाहिए क्या है, साथ साथ में वेब 3.0। हमें क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता होना चाहिए क्या है, क्रिप्टो करेंसी का भविष्य क्या है, ये कौन सी करेंसी है, इस युग में कितना डेवलप हो सकती है, आने वाले युग में इसका क्या रोल है, इसका मार्केट कैप कितना है, इसमें कितनी बड़ी ग्रोथ हुई है पिछले दशक से लेकर के अभी तक में। आपको इसका नॉलेज जब आप लेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में कितना बड़ा बदलाव हो चुका है। हमारे देखने या हमारे ना देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बदलाव हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, वो अनवरत हो रहा है, वो लगातार हो रहा है। हम उसका पार्ट बन करके बेनिफिट उठा पाए हों या ना उठा पाए हों, थोड़ा गूगल से उनको दिखाइए आप इन सारी चीजों के बारे में। एक मिनट साथी, एक जस्ट मिनट। एक मिनट साथियों। हाँ, तो बेसिकली हमें क्रिप्टो के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन तो होनी ही चाहिए। सॉरी सर। हाँ, चलिए, तो
ये ब्लॉकचेन के बारे में हमें थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए, Web 3 के बारे में पता होना चाहिए, क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता होना चाहिए। फिर थोड़ा थोड़ा हमको ये पता होना चाहिए कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये पता होना चाहिए। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कैसे वर्क करता है, कैसे एक परंपरा चली आ रही है ब्लॉकचेन की दुनिया में, ऑटोनॉमस प्रोग्राम क्या होते हैं, एआई बेस्ड प्रोग्राम क्या होते हैं। ये आपको बहुत डीप में नहीं जाना, पर बेसिक आपको पता होना चाहिए कि जहां पर कोई ह्यूमन बॉडी नहीं होती है पे आउट करने के लिए या आपके पारितोषिक को देने के लिए, सिस्टम ऑटोमेटिक वर्क करता है, तो आपका ट्रस्ट बढ़ता चला जाएगा। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को हम देख देख सकते हैं स्कैनर में जा करके, जिस भी नेटवर्क स्कैनर हो, कैसे हम वर्क कर रहे हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए जब आप ये पहले व्यक्ति, जो कोई भी व्यक्ति हमारे मेटाफोर्स प्रोजेक्ट को शामिल हो रहा है, तो कोई जरूरी नहीं है कि ये सारा नॉलेज आप उड़ेल दें उसके ऊपर, बट ये आपकी मजबूती के लिए है। आपको पता होना चाहिए कि नहीं, इतना तो हमें पता है, यदि ये इससे रिलेटेड कोई प्रश्न आएंगे तो हम हैंडल कर लेंगे। तो इतना जब आपके पास नॉलेज हो जाएगा कि क्रिप्टो करेंसी का भविष्य क्या है, क्रिप्टो में बहुत सारी चीजें आ जाती है क्रिप्टो सेक्टर में। फिर एनएफटी का भविष्य क्या है, ये भी बहुत बड़ी चीज है, एनएफटी का भी मार्केट बहुत बड़ा है। आप थोड़ा सा कुछ गूगल में कुछ चीजों को सर्च करके दिखा सकते हैं, जैसे 2010 में 2 रुपए 85 पैसे का ग्रोथ था। आज की डेट में बिटकॉइन की ग्रोथ क्या है, आज की डेट में बिटकॉइन का रेट क्या है, ये दिखा सकते हैं। आप कॉइन मार्केट कैप में परसेंटेज दिखाई देता है, कौन कितना परसेंटेज से ग्रोथ किया है, आप ये भी दिखा सकते हैं कॉइन मार्केट कैप में। जस्ट मिनट, मैं आपको अभी दिखाई देता हूँ। यदि आप सामने वाले को इस दुनिया में लाना चाह रहे हैं, तो आप इस इंडस्ट्री की ग्रोथ के बारे में जब आप बताएंगे तब उसका बिलीव होगा, नहीं तो वो क्यों आएगा आपके साथ में, क्यों बड़े स्तर पे काम करेगा। जैसे ये देखिए, बीटीसी है, मैंने बीटीसी को टच कर दिया, यहाँ पर एक जगह लिखा है आल, ये आल को मैंने टच कर दिया, आल। तो यहाँ पे टोटल ग्रोथ दिखाई देने लगा, कितना परसेंट की ग्रोथ हुई है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, 10 करोड़% की ग्रोथ हुई है। ये सब लोग, हम लोग कभी जीवन में ऐसा नहीं सुने थे परसेंट। हम लोग परसेंट कभी अपने स्टूडेंट लाइफ में भी परसेंट कितने में सुना जाता जनरली, 10%, 20%, 50%। कहीं कंपनियों में जो कॉमर्स के स्टूडेंट है वो लोग भी ग्रोथ रेट ऐसे ही सुना जाता था। किसी भी चीज का ग्रोथ हुआ, 100% ग्रोथ हुआ। कहते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनियों में, जो हम पहली बार सुन रहे थे ऐसा, कि फार्मास्यूटिकल वाली कंपनियां जो होती हैं, जो जेनरिक दवाइयां होती हैं, तो वो 200% 500% तक प्रॉफिट लेती हैं। इस टाइप का सुनने को पहली बार मिला था कि इतना भी बड़ा बेनिफिट हो सकता है किसी सेक्टर के। लेकिन ये नहीं देखा गया था कि 1-1 करोड़% की ग्रोथ हुई होगी। एक मिनट, और किसी दूसरे को भी आप देख सकते हैं। ये तो मैंने आपको बिटकॉइन का दिखाया, इथेरियम का देख रहे, मैं बीएनबी का दिखा रहा हूँ अभी। ठीक है, लेटेस्ट है बीएनबी। बीएनबी का ये आल को टच कर दीजिए, देख लीजिए ग्रोथ, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5 लाख%, 5,40,000% की ग्रोथ हुई, 5,40,000% की ग्रोथ हुई। किसी को भी आप दिखा सकते हैं, ये सोलाना को मैं दिखा रहा हूँ। अब आप फोर्स कॉइन का अब अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है। ये देखिए कब से शुरू हुआ था और कब किसकी, ये 2022 से लेकर के 2024 के बीच में 18,000 की ग्रोथ हुई है, 18,681% की ग्रोथ हुई है। बहुत सारी ऐसी करेंसी है जिनकी ग्रोथ इतनी तेजी के साथ हुई है। इन करेंसी का नाम लेने से तात्पर्य है, ये देखिए मैं सिर्फ जहां बताना चाह रहा हूँ वो, कि जहां पे 10,000 20,000 50,000 1 लाख 2 लाख 1 करोड़% की ग्रोथ हुई है, आप कल्पना करिए तो क्या हो सकता है, कितनी बड़ी ग्रोथ हो सकती है। कई ऐसी करेंसी है जो 2-2 करोड़ 4-4 करोड़% की ग्रोथ हुई है। सोचिए, यहाँ पे मैटिक है, मैटिक का दिखा रहा हूँ मैं आपको, जिसपे हम लोग, ये देखिए 14,000% की ग्रोथ हुई है। सोचिए, तो ये सब 2022 2021 से लेकर 2024 के बीच की मैं बात बता रहा हूँ, इतनी बड़ी ग्रोथ हुई है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि फोर्स कॉइन की ग्रोथ कितनी हो सकती है। 1,100% की ग्रोथ तो हो चुकी है, सोचिए 1 साल के अंदर। अब आने वाले टाइम में कितनी बड़ी ग्रोथ हो सकती है, थोड़ा सा उनका माइंडसेट बनेगा धीरे धीरे जब आप ये सब नॉलेज शेयर करेंगे तो। मेरा कहने का तात्पर्य ये है
मेरा कहने का तात्पर्य ये है, ये नॉलेज पार्ट आपको खुद स्ट्रांग रखना पड़ेगा। जब जरूरत हो तब आप डिप्लाई करिए, तब आप उसको बाहर निकालिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए। यदि आप अंदर से मजबूत हैं, आपका नॉलेज है, फिर आप किसी से बात करेंगे, किसी को आप प्लान दिखाएंगे, तो आप एक अलग कॉन्फिडेंस आपके अंदर झलकेगा, और वो कॉन्फिडेंस ट्रांसफर होगा सामने वाले के मन मस्तिष्क के अंदर। इसके बाद वो बिजनेस शुरू करता है कि हाँ, कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई स्थायी प्रोजेक्ट है, कि इसका फ्यूचर अच्छा है, इसमें हम कर सकते हैं काम। कोई ऐसा लॉलीपॉप टाइप का नहीं है, कोई ऐसा लुभावना चीज नहीं बताया जा रहा है कि बस स्कीम टाइप का, जुड़ जाओ जुड़ जाओ जुड़ जाओ जुड़ जाओ। उससे लोग कट जाते हैं, जो जो ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं कि मैं ज्वाइन कर लिया हूँ, बहुत अच्छी ग्रोथ है, आप भी ज्वाइन कर लीजिए, बहुत पैसा है। ये सब लालच टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। हम लोग लालच प्रमोट कर रहे हैं एक तरह से, यदि इन वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस टाइप के वर्ड का। हम एक पूरा सिस्टम प्रमोट कर रहे हैं और बताते हैं किस प्लेटफॉर्म पे आप आ रहे हैं, किस इंडस्ट्री पे आप आ रहे हैं। मेटाफोर्स का तो प्लान 2 मिनट के अंदर हो जाएगा। आप टेक्टाइल को दिखाएंगे, 2 से 3 मिनट के अंदर आप बता सकते हैं कि इसका मैकेनिज्म कैसे है। लेकिन आप उसका माइंडसेट कैसे बनाएंगे? आपका 80% आपकी एनर्जी लगना चाहिए उसका माइंडसेट तैयार करने में। 20% के अंदर तो सारा पार्ट हो जाता है, टेक्निकल चीज जो सब सीख लेता है। उसके अंदर यदि ये पैदा हो गया, ये भाव आ गया उसके अंदर कि नहीं, इस इंडस्ट्री में हमको एक बड़ा मुकाम हासिल करना है, हम एक स्टार्टअप की तरह आना चाह रहे हैं, ठीक है। बेसिक आप बता सकते हैं कि ठीक है, शुरुआत आप छोटे से करिए, शुरुआत आप बिल्कुल नॉमिनल करिए आप, लेकिन इसमें ग्रोथ का संभावना ये है, ग्रोथ रेट ये हो सकता है। ये बीच बीच में बोलते रहिए, फिर आप देखिए कैसे लोग आएंगे, कितने अच्छे अच्छे लोग आएंगे, कितने हायर एजुकेटेड लोग आएंगे, और इस इंडस्ट्री पे आकर के वो धमाल कर देंगे। तो मेरा कहने का मतलब, ये पार्ट आपको मजबूत करना पड़ेगा, नॉलेज पार्ट। जब नॉलेज पार्ट आप मजबूत करेंगे, तो दूसरा काम क्या करना पड़ेगा? यदि आपने बहुत अच्छा नॉलेज ले लिया, बहुत अच्छा टेक्निकल चीज बता भी रहे हैं, लेकिन आपकी आईडी ग्रोथ में नहीं है, आप स्वयं नहीं कर रहे हैं काम, तो आपको फिर दूसरा काम करना पड़ेगा। यदि इस नॉलेज को आपने ले लिया, नॉलेज वाला आपने पार्ट काम कर लिया, तो दूसरा आपको फिर एक्शन पे आना पड़ेगा। एक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप एक्शन में आएंगे, तो आप रिजल्ट लेंगे। सीधी सी बात है, नॉलेज के साथ जब आप एक्शन करेंगे तो रिजल्ट लेंगे। जब आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, तो पूरी टीम में मोमेंटम आना शुरू हो जाएगा, धीरे 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 धीरे। लोगों को लगेगा हम भी कर सकते हैं, बस यही भाव तो ट्रांसफर करना है। हम भी कर सकते हैं इस काम को। अच्छा, वो कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। अच्छा, उतने लोग कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। अच्छा, जूम मीटिंग में इतने लोग रहते हैं तो हम भी कर सकते हैं। अच्छा, सुबह शाम दोनों टाइम जूम मीटिंग होती है, अलग अलग लीडर बोलते हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस, काम तो चल रहा है। धीरे 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 आप माहौल बना रहे हैं एक्शन के माध्यम से। आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, नए नए पार्टनर नहीं बना रहे हैं, पैसे नहीं कमा रहे हैं, तो केवल नॉलेज बस आप उड़ेलते रहिए, बात करते रहिए, वो कथनी और करनी में अंतर आने लग जाएगा। सामने वाला रीड कर लेगा कि केवल आप बस बोलते बस हैं। अब वो कॉन्फिडेंस भी नहीं रहेगा। जब आप नॉलेज लेकर के आप वर्क करेंगे, और आप पे खुद के स्लाइड रिसाइकल होंगे, अब फिर आप किसी को प्लान दिखाएंगे, बात करेंगे, तो एक अलग एक माहौल क्रिएट होगा, एक ऑरा क्रिएट होगा उसके घर में। उसको लगेगा कि हाँ, आप जो बात बोल रहे हैं वो आप प्रैक्टिकली कर भी रहे हैं। ये बहुत बारीक चीज मैं टच कर रहा हूँ इस वक्त, बहुत बारीक चीज। आपने S6 को आपने रिसाइकल कराया, S3 को रिसाइकल कराया, टेक्सटाइल का आपने वन रिसाइकल करा दिया। अब फिर आप रिसाइकल का महत्व बताएंगे, रिसाइकल का मैजिक बताएंगे, रिसाइकल का जादू बताएंगे, रिसाइकल का ग्रोथ बताएंगे, रिसाइकल का पोटेंशियल बताएंगे, कि बार बार हो सकता है, कितने भी बार चाहे उतने बार कर सकते हैं। चूंकि आपने एक ही बार, चलिए हम मानते हैं आपने एक ही बार किया हो रिसाइकल, लेकिन आपके बोलने में वो दम रहेगा, वो पावर रहेगा। क्यों? क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो आपने जिया है, वो आपने किया है, इस वजह से। और जरूरत पड़ने पर अपनी आईडी को भी आप दिखा दीजिए कि ये ऐसा ऐसा है, और ये इतने बार रिसाइकल हुआ है, और इतनी बड़ी इनकम हुई है, आप खुद कैलकुलेट करिए। तो एक्शन करिए। अब आपको, आपने नॉलेज ले लिया और आप एक्शन जोन में आ गए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पूरे इस नॉलेज और पूरे एक्शन के दौरान, पूरे प्रक्रिया के दौरान, पूरे टीम को ग्रोथ आप दिलाने के लिए घर से निकलते हैं, काम करते हैं, जूम में लाते हैं, चाहे वर्चुअल आप वर्क कर रहे हो या फिजिकल जा जाके वर्क कर रहे हो, दोनों कंडीशन पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। जब आप
बड़े ऑर्गेनाइजेशन की ओर बढ़ना शुरू करते हैं, जब आपकी टीम बढ़नी शुरू हो जाती है, जब आपके पास लोग आ चुके होते हैं, अब उनको टिकाने के लिए बात आती है, टिक जाएं मीन्स स्थायित्व तो जब आपकी टीम में आए, तभी आप एक बहुत बड़ा मिशन आप कंप्लीट कर सकते हैं। अकेले तो कर ही नहीं सकते हैं आप एक विचार दे सकते हैं, एक थॉट दे सकते हैं, लेकिन आपको चाहिए उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लोग, आपके पार्टनर चाहिए। आप चूंकि आप बड़ा विजन लेकर के आप काम कर रहे हैं, तो आपको टीम को भी साथ में लेकर के काम करना पड़ेगा। तो जब आपकी टीम वाली बात आ जाती है, ये प्रारंभिक चरण में आपने कुछ थोड़ा बहुत आपने पैसा कमा लिया। अब असली पैसा तो कब है, जब आपके पास टीम है, जब आपके पास नेटवर्क है, एक बहुत बड़ी टीम है। आज आज मेटाफोर्स में वो लोग बहुत बड़े लेवल पे पैसे कमा रहे हैं जिन लोगों के पास टीम है। अभी आपने देखा होगा मुकेश सैनी सर का, कि एक दिन में कितने उनके पास फोर्स कॉइन आते हैं, कितना ट्रांजेक्शन हो जाता है एक एक दिन के अंदर। तो वो क्या है, क्या मैसेज है वहां से? मैसेज ये है कि उनके पास टीम है। आपको क्या लगता है कि इतना भाग दौड़ करके वो काम कर रहे हैं? वो तो उनका एक एग्जाम्पल है कि वो कभी भाग दौड़ के तो काम ही नहीं करते हैं। ठीक है, किसी जमाने में कभी उन्होंने किया होगा, तभी तो उनका नेटवर्क बना होगा, कुछ तो उनके अंदर रहा होगा, रिलेशनशिप इतनी स्ट्रांग रही होगी, कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से कर पाते रहे होंगे, ठीक है। लेकिन आज की डेट पे उनका जो भी रिजल्ट आ रहा है वो नेटवर्क की बदौलत आ रहा है। वो नेटवर्क के मालिक बने, एक टीम बनाए, और उस टीम की वजह से उनको लगातार वर्क आ रहा है, लगातार रिजल्ट आ रहा है, एक तरह से पैसिव इनकम ही है। फोर्स कॉइन लगातार उनके पास आ रहे हैं। अब आप कल्पना करिए, आपने टीम बना लिया। टीम बनाते बनाते 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के अंदर आपका फोर्स कॉइन का रेट $100 का हो गया। अब आपकी टीम भी है, टीम सब अपने अपने लिए वर्क कर रही हैं। दिन भर में आपके पास यदि 100 फोर्स कॉइन आ रहा है, 100 और $100 का है फोर्स कॉइन, तो सोचिए कितना हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। सोचिए, $10,000 की रोज की इनकम, पर डे की इनकम, इस इतने बड़े प्रोजेक्ट में हम शामिल हो चुके हैं। और ये ऐसा होना ही वाला है, इसमें कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं है कि फोर्स कॉइन का रेट $100, $200, $500 नहीं जाएगा। फोर्स कॉइन का रेट तो $20,000 तक टच करेगा। यदि बिटकॉइन जा सकता है $60,000 पे, तो फोर्स कॉइन बिल्कुल भी जा सकता है $20,000 पे। और इसके लिए सारे फैक्टर अवेलेबल हैं अपने पास, जो सारे एक ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसके चलते किसी भी कॉइन का रेट बढ़ता है। वो सब कुछ है अपने पास। अपनी पावर बहुत जबरदस्त है कॉइन की दुनिया में, बहुत जबरदस्त पावर है, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल बहुत क्लियर है। सबसे पहली बात तो यह है कि हम लोग 20 लाख लोग हैं। आपको तो किसी से बात करने में आपको फख्र होना चाहिए, आपको गर्व महसूस करना चाहिए। किसी को भी प्रोजेक्ट दिखाएं तो आप अकेले नहीं हैं। खास तौर से ऐसे व्यक्ति को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, ऐसे अपने पार्टनर को, जो लोग बात करने में हिचकिचाते हैं, थोड़ा हिस्टेशन रखते हैं, थोड़ा संकोच करते हैं, थोड़ा उनको सपोर्ट की जरूरत रहती है कि मेरा सीनियर पार्टनर बात कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं ऐसे लोगों के लिए एक बहुत स्पष्ट सलाह देना चाहता हूँ कि यहाँ पर नजरिए पे काम करने की जरूरत है। आप यदि ये सोच लेंगे कि मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ 20 लाख लोग हैं, बस यहीं पर आपका एक तरह से नजरिया बदल जाएगा, आपकी पावर चेंज हो जाएगी, आप एक अलग जोन में आ जाएंगे आप। क्योंकि आप 20 लाख क्रिप्टो के सेक्टर पे, जो क्रिप्टो कम्युनिटी बेस्ड जो भी प्रोजेक्ट मार्केट में चल रहे हैं, 20 लाख कम्युनिटी किसी की नहीं है, सब 2 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख के अंदर हैं। समझिएगा बात को, 20 लाख लोगों से जल्दी ही आपको 25 लाख लोगों की कम्युनिटी हो जाएगी, 50 लाख लोगों की कम्युनिटी हो जाएगी। किसकी वजह से? हमारे आपके काम करने की वजह से होगी। फिर इसकी और बहुत बड़ी ग्रोथ होने वाली है आने वाले टाइम पे। तो आप कल्पना करिए कि ऐसे प्रोजेक्ट में हम शामिल हो चुके हैं कि यदि पर डे का हम 10 फोर्थ कॉइन हमारे पास आ रहा है और रेट $200 है, आप सोच लीजिए कितना आ रहा है हमारे पास। यदि हमारे पास 10 फोर्स कॉइन आ रहा है पर डे, केवल रेट 100 है, तो आप सोच लीजिए कितना हो जाएगा। $1,000 रोज, $1,000 लोग रोज, ऑलमोस्ट लाख रुपए पर डे की इनकम। कुछ लोग बोलते हैं कि ROI प्लान है, हमको भी बताते हैं कई लोग, कई बार अपने किसी की टच में आ गए, अपने ही पार्टनर किसी की टच में आ गए, अरे सर एक ऐसा प्लान है, उसमें ऐसा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI प्लान उनका है, और उसमें इतना बढ़िया पैसा आ रहा है, हर महीने आ रहा है, लगातार आ रहा है। लाडो सर को क्या ना पता होगा
कि ऐसे मार्केट में चल रहे हैं प्लान। लार्डो सर तो इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं ना, उनको पता है कि इसकी मारक क्षमता क्या है और कब जा करके डिस्ट्रॉय हो जाएगा पूरा सिस्टम। उनको अच्छे से पता है कि कैसे कोई सिस्टम डिस्ट्रॉय कैसे हो जाता है, कोई सिस्टम कैसे बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है, सारा फंडामेंटल क्लियर है। हमसे आपसे तो लाख गुना ज्यादा उनके पास एक्सपीरियंस है उनके ब्रेन में। क्या उनके पास ना आया होगा? बिल्कुल आया होगा। वो बहुत बड़ी सोच रखते हैं साथियों, बहुत बड़ा विजन है उनका। यहाँ पर वो अकेले नहीं डेवलप हो रहे हैं, वो पता नहीं पूरे वर्ल्ड में कितने सारे मल्टा मिलेनियर तैयार करने का उनका मिशन है। आज जो मेटाफोर्स के साथ में कदम से कदम मिला के काम कर रहा है, आने वाले टाइम पे वो कितना बड़ा एम्पायर खड़ा कर देगा। वो प्रोग्राम मुहैया करा रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म मुहैया करा रहे हैं, वो विधा हम लोगों को दे रहे हैं, वो सिस्टम हम लोगों को दे रहे हैं। तो वो बहुत बड़ी सोच के साथ काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा उनका विजन है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि फोर्स कॉइन का रेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन अभी हमें किस में काम करना चाहिए? टेक्टाइल पे सबसे ज्यादा फोकस करके, यूनाइट वर्स में फिर फोकस करके, और जो नए प्रोग्राम आते हैं उनमें शामिल होना पड़ेगा। बिट फोर्स की माइनिंग के लिए तैयार रहें, हम अपना चिप बढ़ाते रहें, लेकिन टेक्टाइल बेसिक प्रोग्राम को फर्स्ट नंबर पे रख करके बेसिक प्रोग्राम को लगातार करते रहें, लगातार काम करते रहें। बेसिक प्रोग्राम को यदि हम हिट कर गए तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बेसिक प्रोग्राम लगातार हिट होता रहेगा, और इसके बाद हम सारे प्रोग्राम में बहुत जबरदस्त तरीके से एंट्री कर पाएंगे और सारे प्रोग्राम का बेनिफिट उठा पाएंगे। आगामी जो 14 परियोजनाएं इसमें खड़ी हैं सामने, उन सभी में हम एक से एक बड़े लेवल के पायदान को टच करेंगे हम उसमें। लेकिन टेक्टाइल हमको बेसिक फोकस करना पड़ेगा। तो मैं क्या बताया कि फिर टीम को फोकस करना चाहिए। मैंने सबसे पहले बताया कि नॉलेज पार्ट थोड़ा मजबूत करना है, फिर एक्शन पे आ जाना है। देखो, एक्शन पे आने के बाद फिर टीम के लिए फंडामेंटल माहौल तैयार करना है। टीम के लिए हम क्या उपलब्ध करा सकते हैं, हमारा रोल टीम के लिए क्या रहेगा, टीम में हम कैसे वर्क करें, टीम को कैसे साथ में लेके चले। फिर आप अकेले नहीं हो जाते हैं, फिर आप टीम हो जाते हैं। फिर आप एक से बढ़ करके हजार में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर आप ये बहुत बड़ी परिकल्पना है, एको अहम एको अयम बहुश्यामी। ऐसा एक थॉट है पूरे दुनिया में चलता है कि मतलब ये पूरा यूनिवर्स कैसे बना। जो एक शक्ति है जिसको हम गॉड पार्टिकल बोले, अलग अलग धर्मों में जो भी बोले हम, तो उसको ये भाव आया कि मैं एक हूँ, एक से मैं बहुत हो जाऊं। उसी के चलते यूनिवर्स फैल रहा, लगातार डेवलप हो रहा है, लगातार यूनिवर्स फैल रहा है, लगातार यूनिवर्स फैल रहा है, लगातार। तो जब जिस दिन आप इस परिकल्पना पे आते हैं कि मैं अब अकेले अपने लिए नहीं काम कर रहा हूँ, पूरे टीम के लिए काम कर रहा हूँ, तो उस समय बहुत शाश्वत भाव आपके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, आपकी टीम कुछ भी सोचे, लेकिन आपका भाव पवित्र होना चाहिए। हो सकता है आपके ऊपर भी ब्लेम लगे, आपको भी लोग बोले अरे वो तो अपने ही फायदे के लिए दौड़ रहे हैं। बिल्कुल अपने लिए फायदे के दौड़ रहे हैं, लेकिन हम अब अपने लिए तो रहे नहीं, हम तो पूरा टीम हो गए, और टीम का फायदा है तो हमारा भी फायदा है। सीधी सी बात है। अब हम टीम वर्क कर रहे हैं, टीम के लिए मिशन रखे। जैसे मुझे केएल शर्मा सर की बात बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। वो जब स्टार्टिंग में किए थे, 100 करोड़पतियों की श्रृंखला तैयार करने के लिए आए, अब उनका विजन हो गया 1,000 करोड़पति के लिए सर। तो उनका तो अपने आप बाई डिफॉल्ट ही है ना। सीधी सी बात है। अब कोई ऐसा नहीं बोल सकता है नहीं, वो अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो अपने लिए काम कर रहे हैं, नजरिया चेंज हो गया, वो पूरे टीम के लिए काम कर रहे हैं और टीम का पार्ट वो भी है। क्या कॉन्सेप्ट है, सोचिए पहले। तो जिस तरह से आप एक्शन पे आएंगे, जितना बढ़िया आप नॉलेज रखेंगे, जितनी व्यवस्थित तरीके से आप अपनी टीम को संगठित करेंगे, यूनाइटेड करेंगे, ग्रोथ की बात करेंगे, विजन की बात करेंगे, उनको माहौल देंगे, तो आपका एक ऑर्गेनाइजेशन बनना शुरू हो जाएगा। जैसे रिलायंस ऑर्गेनाइजेशन, एप्पल ऑर्गेनाइजेशन, फेसबुक का ऑर्गेनाइजेशन, अमेजॉन का ऑर्गेनाइजेशन, और अभी एक कोई निवीडिया करके, एनवीडिया करके कोई कंपनी आई है, एप्पल फेसबुक से भी आगे निकल गई। सोचिए क्या समर्पण रहा होगा, क्या टीम रही होगी, क्या ग्रोथ रेट का माइंडसेट रहा होगा कि हम किस ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ेंगे। कितने विजनरी पर्सन वो लोग रहे होंगे, इतना बड़ा उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, अब वो भी इसी सेक्टर के जिस सेक्टर पे हम लोग हैं, वेब 3, ब्लॉकचेन, डिजिटल इंडस्ट्री के ही हैं वो एआई के लिए ही कोई इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है साथियों, कि हम लोग बहुत सही प्लेटफॉर्म पे हैं, बहुत सही जगह पे आ चुके हैं। हमें यूनाइट वर्स के टीयर एक्टिवेट करते रहना है, चिप लेते रहना है, हमको 256 चिप की तरफ बढ़ना है, बिटफोर्स की माइनिंग की
की तरफ बढ़ना है, और इधर हमें टेक्टाइल पे लगातार वर्क करते रहना है। हम छोटे छोटे स्लॉट से लाएं, 6 6 स्लॉट से ही लाएं, तब भी बहुत बड़ा लेवल हम लोग बना सकते हैं। 7 स्लॉट से लाएं, 8 स्लॉट से लाएं, जहां पर सामने वाला जितनी बड़ी ग्रोथ, जितनी फास्ट ग्रोथ चाह रहा हो, उतने से वो शुरू कर सकता है। लेकिन यदि कोई बोलता है कि आप स्टार्ट, एक आइडियल हमको स्ट्रक्चर बताइए कितने से आप हम स्टार्ट करें, हम ही से कोई पूछता है, और यदि उसका ऐसा लेवल है कि वो 9 स्लॉट से आ सकता है, तो 9 स्लॉट से बता सकते हैं, नहीं तो 6 स्लॉट, बेसिक 6 स्लॉट से भी शुरुआत करा सकते हैं। 6 स्लॉट इधर, 3 स्लॉट उधर से भी शुरुआत करा करके, और एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर सकते हैं कि हमें अब आप टीम का निर्माण करना है, हमें अपने लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, उस मिशन पे हम हैं। हर व्यक्ति 6 6 पार्टनर, 7 7 पार्टनर से शुरुआत करेगा, उसका बिलीव लेवल बढ़ जाएगा। फिर आपके पास 20 30 50 ऐसे पार्टनर बढ़ना शुरू हो जाएंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर हमें पूरी तरह से टीम के लिए काम करना है, टीम पे फोकस करना है। तो सबसे पहले नॉलेज लेना है, फिर एक्शन जोन पे आ जाना है, फिर इसके बाद टीम के लिए हमको हमको माहौल तैयार करना है। टीम टीम के लिए जो भी रिक्वायरमेंट चीजें हैं वो हमको तैयार करना है। मैं थोड़ी सी कुछ चीजों को हिंट कर देता हूँ, बेसिक चीज टीम के लिए क्या चाहिए होता है। बेसिक, टीम के साथ जब वर्क करते हैं तो बेसिक गुण हमारे अंदर क्या होना चाहिए, जैसे इनर बैलेंस होता है ना हमारे मेटाफोर्स में, उसी तरह से हमारे पास कुछ ऐसे इनर बैलेंस होना चाहिए गुणों का। अब वो गुण क्या है, वो तौर तरीके क्या है, वो स्टेप क्या है, वो गुर क्या है, जिनके चलते हम टीम में एक बहुत अच्छा मोमेंटम क्रिएट कर सकते हैं, उसमें मैं थोड़ी सी बात करूंगा। जहाँ टीम की बात आती है, टीम लगातार आप चाहते हैं कि हमारी एक छोटी सी टीम बन गई है, 6 7 8 10 लोगों की टीम, इसका प्रसार हो, ये टीम बड़ी हो तो चली जाए, इसका फैलाव होता चला जाए, और ये टीम बड़ी हो, और टीम बड़ी हो, और टीम बड़ी हो। जैसे जैसे ये टीम बड़ी बढ़ेगी, ठीक, और टीम ये संगठित भी रहे, टीम बिखरी भी ना रहे, टीम अनियंत्रित भी ना रहे, नहीं तो वो तो भीड़ हो जाएगी। यदि टीम संगठित होकर के एक ही मिशन, एक ही विजन होकर काम कर रही है, तो आपको डॉलर भी मिलता रहेगा, आपकी टीम में भी डाई मिलता रहेगा। जैसे पहला स्टेप हुआ, पहला साइकिल पूरा हुआ, 6 स्लॉट वाला आपको यहाँ पे मिल गया आपको। फिर दूसरा, आपको 7वां वाला भी आप रिसाइकल कुछ दिनों कराने लगे, तो 7वां वाला भी आपको डॉलर निकलना शुरू हो गया। 8वां वाला रिसाइकल कराने लगे, आपको कुछ बड़े बड़े आपके पास डॉलर आने लग गए, डॉलर में डाई आने लग गए। आने वाले टाइम में फोर्स कॉइन आएगा। आप कुछ दिनों बाद आप 9वां को भी रिसाइकल कराने की विद्या सीख लिए, तो आपके पास और बड़े बड़े आपके पास डॉलर 1280, 1200, 1280 इस टाइप के आने लग जाए। कुछ दिनों के बाद आप 10वें स्लॉट के रिसाइकल की विद्या आप सीख गए, तो 10वें स्लॉट से आपको डॉलर निकलने शुरू हो जाए। कुछ दिनों के बाद आप 11वें स्लॉट, 12वें स्लॉट का भी आप रिसाइकल करना शुरू कर देंगे, तो 10 10 हजार डॉलर, 20 20 हजार डॉलर आपको आने लग जाएंगे। ये सब होगा कैसे, ये सब होगा जब आपके पास एक टीम, एक विजन, एक मिशन, एक ग्रोथ, उसी में बात होगी। सब लोगों को पता है कि हमको 12 स्लॉट, 12 लोगों को ले जाना है, हमें 12 लोगों को 12 स्लॉट तक पहुंचा देना है। हमें पहला रिसाइकल 6 स्लॉट्स के पहले 12 लोगों को पहुंचा देना है, दोबारा फिर छह छह लीडर को फिर से दोबारा 12 स्लॉट तक पहुंचाना है। ये सबको पता होना चाहिए पूरी टीम में, बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए कि हमारी टीम इस थॉट पे काम कर रही है, ये मोटो है, ये स्लोगन है। भैया, 12 लीडर को 12 स्लॉट तक पहुंचाना है, बार बार 12 लीडर को 12 स्लॉट तक पहुंच। कुछ दिनों के बाद क्या हो जाएगा, बार बार आपका रिसाइकल होने लग जाएगा। वो बहुत एडवांस फीचर्स है, बार बार रिसाइकल होगा, क्योंकि लगातार आपकी टीम में 12 स्लॉट में लोग पहुंच रहे हैं। तो बेसिक क्या चीज चाहिए होगा यहाँ पर, बेसिक चीज चीज चाहिए होगा, सर्वप्रथम पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, सर्वप्रथम आपको शब्दों पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। क्या हम बोलते हैं, कितना बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, सोच लें पहले। खुद में अपने 2 मिनट रुक करके पहले सोच लें। जब भी बोलिए, मुक्तसर बोलिए, मुक्त कंठ बोलिए, जब भी बोलिए, लेकिन मुद्दतों सोचिए। क्या कॉन्सेप्ट हमारे समाज में पूर्वजों ने बनाया था। बोलने के लिए मुक्तसर तभी बोल सकते हैं, मुक्तकंठ तभी बोल सकते हैं, पावर के साथ तभी बोल सकते हैं, जब मुद्दतों सोचिए, पहले ही आप सोचे रहिए। हम
कि हम इतने शब्द बोलेंगे, इतना बोलेंगे, ऐसा कोई वर्ड नहीं बोलेंगे, कोई आहत हो, दुखी हो, किसी का ईगो हर्ट हो। सब पहले ही सोच लीजिए आप। अब उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि हमारे साथ कोई कैसा व्यवहार कर रहा है, उसी के आधार पर हम आकलन कर लें। ऐसे ये सब थोड़ा हार्ड लगते हैं हमको, अच्छे नहीं लगते सुनने में। ऐसे इस टाइप कोई आदेशात्मक टाइप का बात कर रहा है, मजा नहीं आता, भले सीनियर पार्टनर है, पर इस टाइप का हमारे हमको जचता नहीं है। आप ये सब सीखने के लिए आपको ऊपर वाले ने दिया है। आप आहत दुखी मत होइए, क्योंकि आपके अंदर वो ज्ञान, वो दृष्टिकोण है। आप सोचे अच्छा, परमात्मा ने मुझे ऐसे वर्ड इसलिए बुलवाया है, सुनवाया है, कि मैं अपने टीम के साथ ऐसा बिहेव ना करूं, मैं इतने घटिया शब्द, इस स्तर के शब्द मैं ना बोलूं। इसलिए मेरे पास, मेरे कानों तक ये आवाज आई है। मेरे को मजबूत कराना चाहता है। परमात्मा उसी को उतनी ही शक्ति देता है, उतनी बड़ी टीम देता है, उतना ही ग्रोथ देता है। पहले उनके कंधों को चेक कर लेता है कि आप इतनी बड़ी टीम को संभालने लायक हैं भी कि नहीं है। कुछ लोग फड़फड़ाते रहते हैं, हमारी टीम नहीं बन रही है, हमारी टीम नहीं बन रही। टीम भैया इसलिए नहीं बन रही है कि टीम को चलाने के लिए अभी आपके पास वो कुवत ही नहीं, वो क्षमता ही नहीं है। तो टीम को चलाने के लिए पहले हमें बहुत मजबूत होना पड़ेगा। हमें तो समुद्र की तरह बनना पड़ेगा। कई शब्द ऐसे आएंगे जिनको हमको समुद्र की तरह उतार लेना है, रिएक्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम रिएक्ट की दुनिया में चले गए तो हमारी ग्रोथ रुक जाएगी। सक्सेस इज नोबल रिवेंज। हम लगातार काम करेंगे, सिस्टम के साथ काम करेंगे, एक दिन झंडा फहरा देंगे, तो हम सबको जवाब दे देंगे बाय डिफॉल्ट जवाब। विराट कोहली ने जवाब दे दिया अपने बैट से, सचिन तेंदुलकर ने दुनिया को जवाब दे दिया अपने बैट से, अमिताभ बच्चन ने जवाब दे दिया अपने एक्शन से, अपने एक्टिंग से। कोई भी बड़ा नेता अपने अपने सेक्टर पे चोटी पे पहुंच के, शीर्ष पे पहुंच करके बहुत सारे लोगों को अपने आप साइलेंट मैसेज दे देता है। इसीलिए सक्सेस इज नोबल रिवेंज बोला जाता है। हमें अभी लड़ने झगड़ने की बात करने के लिए टाइम नहीं है टीम में किसी। हमें काम करना है, लगातार काम करना है, और काम करवाने वाले लीडरों को अपने साथ में रखना है। सक्सेस की तरफ जाते रहेंगे तो जो हमारे टीम में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो काम नहीं करेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, वो भी आ जाएंगे धीरे धीरे अलाइनमेंट में। वो भी काम करने लग जाएंगे, क्योंकि ग्रुप का पूरा कल्चर ही रहेगा कि यार टिकटॉक में बड़ा मोमेंटम आने वाला है, फोर्स कॉइन से शुरू होने वाला है, अभी टीआर का वो वितरण होने वाला है, फोर्स कॉइन का रेट बहुत ज्यादा होने वाला है, पर डे हमारे पास दो चार फोर्स कॉइन आएंगे तो दो चार $100 आएंगे। ये विजन हमको दिखाई दे रहा है, ये दृष्टिकोण हमने देख लिया है। तो अभी हम क्यों ना टीम का निर्माण करें, क्यों ना हम ग्रोथ की बात करें, क्यों ना हम सक्सेस की बात करें। हम अपने माइंड में और इधर उधर की बातें और कचरा कुछ रखेंगे ही नहीं, क्योंकि अभी बहुत सेंसिटिव टाइम चल रही है। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने यदि हमने संभाल लिया अपने आप को, अपनी टीम को संभाल लिया, तो सामने हमारी सारी समस्याओं की जड़ खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब सक्सेस इस तरह से आएगी, छप्पर फाड़ के आएगी, सराबोर कर देगी, बार बार आकर्षित होगी हमारे पास, बार बार डॉलर का बौछार होगा, बार बार आएगा, सुबह दोपहर शाम। क्या किस जोन में हम जिंदगी जिएंगे, किस ग्रोथ रेट पे हम रहेंगे, कितनी बड़ी टीम रहेगी हमारे पास, वो टीम के लोगों के पास कितना पैसा आ रहा होगा, तो कैसा माहौल होगा, कैसे हम लोग घूमने जाएंगे आने वाले टाइम पे अपने टीम के साथ इकट्ठा होकर के। सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इस टाइप की बातें होनी चाहिए। इसलिए हमें अपने समय को बर्बाद ना करके काम में लग जाना चाहिए। यदि आप दो चार छह लोगों की टीम बना लिए मेटाफोर्स में, आप बढ़िया सॉलिड टीम, तो आप इतिहास रच देंगे। 6 लोग 7 लोग की टीम से बना करके फिर इसके बाद आप लगातार बनाते रहिए। आप तो पहले 6 8 लोगों को, 10 लोगों को आप डेवलप कर लीजिए। वो भी अब मिशन में लग जाएं, उनको भी ये विजन मिल जाए, उनका भी ये नजरिया हो जाए कि फोर्स कॉइन या मेटावर्स के माध्यम से, मेटाफोर्स के माध्यम से हम कितनी बड़ी सक्सेस लेने जा रहे हैं। वो आप विजन उनके दिमाग में आप डाल दीजिए आप। तो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड जब बार बार आप बोलेंगे, तो आपकी टीम में यूनिटी आएगी, यूनिटी का निर्माण होगा। इधर उधर की बात हम ही नहीं कर रहे हैं तो हमारी टीम भी नहीं करेगी। कोई बात इधर उधर करेगा तो हम बताएंगे ठीक है, किसी का कुछ ऐसा सस्पिशियस या कुछ इस टाइप का मैटर है, कुछ थोड़ा सा संदेहात्मक टाइप की बातें हैं, तो उसके अंदर ऊर्जा नहीं आएगी, तो उसका निराकरण करना बहुत जरूरी है। संदेह का निकालना बहुत जरूरी है। संदेह हट जाए। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं हूं तब हरि ना आए। इसका सीधा सीधा तात्पर्य है, जब तक संदेह है तब तक परमात्मा तो हो नहीं सकता है। जब तक कोई भी डाउट रहेगा तब तक मेटाफोर्स में आप डेवलप हो नहीं सकते हैं। प्रेम गली अतिसाकरी जामे दो न समाए। क्या थाट है कबीर जी का, क्या थाट है।
आप थोड़ा सा डाउट यदि है तो नहीं ग्रोथ हो सकती है। और डाउट तब हो हटेगा जब आप पावर आप स्पोकन वर्ड बार बार बोलेंगे, बार बार आप सिस्टम में लाएंगे, बार बार जूम में लाएंगे, बार बार आप उनको पॉजिटिव बोलेंगे। तो धीरे 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 निगेटिविटी हट जाएगी और वो एक माहौल पे आ जाएंगे। नॉलेज जो है ये अपने आप में बहुत बड़ा पावर है। ज्ञान बहुत बड़ा पावर, एक ऐसा प्रकाश है, सोचिए, कि अंधकार को मिनटों में मिटा सकता है। ज्ञान रूपी जो प्रकाश है वो अज्ञान रूपी अंधकार को सेकंडों में खत्म कर सकता है। आप नजरिया बस चेंज हो जाता है केवल। अरे हम तो क्रिप्टो इंडस्ट्री को ऐसे ही मानते थे, अरे हम तो ऐसे मानते थे, सब आभासी दुनिया है, सब ऐसे इलीगल है, कोई ऐसा नहीं है, सब स्कीम उस्कीम है, अरे हमारा तो पूर्वाग्रह इस टाइप का था। ऐसा नजरिया हो जाएगा जहां नॉलेज आया। अरे इतनी बड़ी ग्रोथ रेट, ऐसा हो रहा है, बिटकॉइन यहाँ से यहाँ पहुंच गया, फोर्स कॉइन यहाँ से यहाँ पहुंच गया, मेटा फोर्स का ये सिस्टम है, ये रोड मैप है। अरे मैं तो हक्का बक्का रह गया, हैरान रह गया, अचंभित रह गया। इतना बड़ा इकोसिस्टम है पूरी दुनिया में, 20 लाख लोगों कम्युनिटी है। और यहाँ जाने वाला, अभी तक की यात्रा इतनी सक्सेसफुल रही, आगे की यात्रा इतनी सक्सेसफुल होने वाले। मेरे को तो मीटिंग में पता चला, मेरे को तो सीनियर पार्टनर से मैंने बात की तब पता चला। वाह यार, ये गजब का कॉन्सेप्ट है, मैं इसमें काम करूंगा। क्या हुआ, ये क्यों नजरिया बदल गया? नॉलेज आपने डाला, इसलिए ऐसा हुआ। तो जब पावर आप स्पोकन बार बार बोलेंगे तो यूनिटी डेवलप होगी, इसी को बोलते हैं पावर ऑफ यूनिटी। अभी जब यूनिटी आपकी डेवलप होगी तभी ये सारी चीज होंगी। लेकिन बहुत मजबूत रहे, पता ही न चले, पूरी टीम एक हो जाए, कहीं बिखराव न रहे, कहीं ऐसी चीज न रहे, पूरी टीम इतनी कंसंट्रेट हो जाए, सब एक हो जाए, तभी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट होती है। चाहे जिसका आप एग्जांपल ले लीजिए फाइनेंस की दुनिया में, चाहे कंपनियों का, चाहे किसी राजनीतिक पार्टियों का आप ले लीजिए एग्जांपल। जिनकी टीम सबसे ज्यादा संगठित, सबसे ज्यादा मजबूत, कोई तोड़ नहीं सकता, इतना स्ट्रांग हो गया उनका। लेकिन रोल मॉडल आप रहेंगे, फिर ऐसे ही रोल मॉडल आपका नेक्स्ट लीडर रहेगा, रोल मॉडल न्यूक्लियस आप रहेंगे। इलेक्ट्रॉन बन करके आपकी टीम पहले आएगी, वो खुद बाद में न्यूक्लियस बन जाएंगे। और यहाँ पर आप न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रबल आकर्षण बल रहेगा, और इतना आकर्षण बल रहेगा कि कोई हटा नहीं सकता उनको। इस तरह से आपकी टीम का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। तो वो कंडीशन तब कब होगी? जब पावर ऑफ स्पोकन वर्ड बोलेंगे, पावर ऑफ यूनिटी में काम करेंगे, यूनिटी के लिए आप माहौल देंगे, यूनिटी बने रहे उसमें वर्क करेंगे, तो लास्ट में सबमिशन पैदा हो जाएगा। सबमिशन पैदा हो जाएगा। पावर ऑफ सबमिशन उसी को बोलते हैं, समर्पण की उच्चतम अवस्था हो जाएगी। मेटाफोर्स के समर्पण, आपके परिवार के प्रति समर्पण, आप अपने सपनों के प्रति समर्पित रहेंगे, अपने सीनियर पार्टनर के प्रति समर्पित रहेंगे, मेटाफोर्स इकोसिस्टम के प्रति समर्पित रहेंगे। तब आप एक विजन, एक मिशन लेके आगे बढ़ेंगे। अब आप बदल चुके हैं, अब आपका एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, अब आप वो नहीं रह गए जो आप पहले थे, जो पहले आए थे। आप समझ रहे हैं, आप सबमिट हो चुके हैं। अब आप गॉड के प्रति सबमिट हो चुके हैं, आप अपने ड्रीम के प्रति सबमिट हो चुके हैं, अपने बिलीव के प्रति सबमिट हो चुके हैं। अब आप सबमिट हो चुके हैं, अब आप तो बचे ही नहीं। आप अब आप स्वयं वो है ही नहीं है, अब संदेह नहीं है, अब डाउट नहीं है, अब इधर उधर की बातें नहीं है, अब नकारात्मकताएं नहीं है। अब तो आप विलीन हो चुके हैं। आप किसमें विलीन हो चुके हैं? अपने सपनों में आप जा चुके हैं। रियल में जो रियलिस्टिक वर्निंग डिजायर है आपके, रियल में आपके जो आपने तय किया है कि मेटाफोर से मेरा ये घर होगा, मेरी ये गाड़ी होगी, मेरे परिवार की ऐसी खुशियां होंगी, ऐसी विदेश यात्राएं होंगी, अब उसमें आप डूब चुके हैं, समर्पित हो चुके हैं, टीम के प्रति समर्पित हो चुके हैं, सीनियर पार्टनर के प्रति समर्पित हो चुके हैं। आपने जूम लिंक का जो टाइम आता है उस टाइम के प्रति समर्पित हो चुके हैं, जो काम हो मुझे जूम में अटेंड करना है, जूम अटेंड कराना है अपने टीम को। इतनी स्ट्रांग समर्पण की भावना जब पैदा हो जाएगी तब आप एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आप बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि छोटे मोटे चैलेंज आपको फिर प्रभावित नहीं कर पाएंगे, ऐसे उड़ा देंगे, ऐसे फूंक मार करके उड़ा देंगे छोटे मोटे चैलेंज को। मारना भी नहीं पड़ेगा आपको, इतना आप हायर फ्रिक्वेंसी में जिंदगी जिएंगे कि आपकी पूरी टीम आपको देख करके, आपकी बातों को सुन करके, आपका पदार्पण हुआ उस जगह पे, उस घर में या उस मीटिंग हॉल में, तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है,
तो समझ में आ जाएगा कि यार क्या विजन है इस आदमी के पास, कितना दूर तक देख के काम कर रहा है ये, इसके साथ जुड़ना चाहिए, इसके साथ आना चाहिए। ऐसे करके काफिला आपका बनना शुरू हो जाएगा, आप टीम की मदद करना शुरू कर देंगे। और ये तब होगा, चैलेंज बहुत बड़े बड़े आएंगे, नो डाउट, टीम में चैलेंज भी आएंगे, उन चैलेंज को ओवरकम भी करना पड़ेगा। बहुत बड़े बड़े चैलेंज आएंगे। डाई का भी पूरे ग्लोबली चैलेंज चल रहा है, ठीक। बाइनेंस नए लोग कर नहीं पा रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है उनको। चैलेंज बीच में आएंगे तो भी आप ओवरकम कर जाएंगे, यदि आपके अंदर ये एक जज्बा है, एक आपके अंदर एक ये आपने ठान लिया है कि नहीं, हमें आगे बढ़ना है, प्लेटफॉर्म हमारा सही है। और लाडो यदि 20 लाख की कम्युनिटी बना सकते हैं तो हम भी बना सकते हैं, 2 4 10 हजार की कम्युनिटी तो हम बना ही सकते हैं, और बड़ी भी बना सकते हैं। उस मिशन पे हम काम कर रहे हैं, उस पथ के हम पथगामी हैं, उसमें हम यात्रा कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से हमारे जो सहयात्री हैं, तो उनका उनका भी दृष्टिकोण यदि रहेगा यही, उनका भी विजन यही रहेगा, तो निश्चित तौर से एक बड़े सफलता की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अमेटा पोस्ट में अगले 1 1.5 साल के अंदर ही, 5 साल 4 साल तो ठीक है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, लेकिन हम अगले 1 से 2 साल के अंदर ही इसमें बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे, बहुत बढ़िया ग्रोथ कर लेंगे, अपनी टीम को भी ग्रोथ कराएंगे। बस इन्हीं बातों के साथ मैं यहाँ पे बात अपनी खत्म करता हूँ। शाम को साथियों हमारा प्लान होगा जिसमें नए लोगों को हम स्पेशली बुलाते हैं, अभी से हम लोग तैयारी बना लें कि शाम को टाइगर टीम इंडिया की इसी लिंक पर ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को एंट्री कराएं। हर व्यक्ति ठान ले कि हमें 2 लोगों को 3 लोगों को प्रमोट करना है पर डे, नए लोगों को। तो आप देखेंगे कि कितना बढ़िया तरीके से एक माहौल बनना शुरू हो जाएगा, और आपकी टीम में कितना बढ़िया तरीके से मोमेंटम आ जाएगा। तो सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए, चाहे वो नए हों चाहे पुराने साथी हों, सभी लोगों को 1 2 1 2 1 2 3 कुछ भी आप टारगेट एक रख लीजिए, जो भी टारगेट आपको इजी लगता है वो रख लीजिए। क्योंकि छोटा टारगेट रखेंगे, हिट करेंगे तो एक सकारात्मकता आता है, मस्तिष्क के अंदर एक सकारात्मक भाव आता है कि अच्छा हमने गोल हिट किया, हमने गोल मतलब गोल हमने सेट किया, फिर हमने गोल हिट किया। इस तरह से कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो शाम के जो शाम का प्रोग्राम होगा, उस प्रोग्राम में हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करेंगे। यहीं पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। शाम को अपन मिलते हैं टाइगर टीम